अणु बम बना चुका है, जिन्हें हाफ एटम बॉम्ब बोला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त आधे अधूरे बने 5 एटम बम ऐसे हैं जिनके धमाकों से अमेरिका और इजरायली सेना को तबाह किया जा सकता है। दावा है कि इसी वजह से पिछले 25 दिन से ईरान पर हमले की धमकी देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हमले को तैयार ईरान का हाफ एटम बम, ट्रंप नेतन्याहू के उड़ाए होश। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं? क्या वाकई ईरान के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता पहुंच चुकी है? क्या ईरान ने वाकई इतने परमाणु बम बना लिए हैं जो अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश कर सकते हैं? ये खबरें और दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया तो ईरान अपने कुछ ऐसे परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है जिन्हें हाफ एटम बम कहा जा रहा है। यानी आज ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ना तो अमेरिका ने की है और ना ही इजराइल ने। लेकिन IAEA परमाणु एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास 408 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक आ चुके हैं और ईरान उन पर हमला कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ईरान अपने परमाणु हथियारों से हमला करने और उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए क्या कर रहा है। कुल मिलाकर दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का आखिरी युद्ध साबित होगा। कंक्रीट से ढक दिए 10 परमाणु बम, सैटेलाइट तस्वीरों से मचा हड़कंप। अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त इस युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा छुपा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए 2 ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है। प्लैनेट लैब्स BBC की तस्वीरें दिखाती है कि नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है। ईरान ने नतांज और इस्फहान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो छतें इसीलिए बनाई गई ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन शामिल है, ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अब चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। I have had and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. अमेरिका का टारगेट परमाणु अड्डे, ट्रंप ने दिया आखिरी आदेश। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया है, जो साबित ये करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा ना करे। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन परमाणु अड्डों को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं। और अब ये 5 ठिकाने निशाने पर हैं। पहला, फोर्डो। ये ईरान का सबसे सुरक्षित और विवादित ठिकाना है,
क्योंकि ये पहाड़ों के काफी अंदर गहराई में बना है। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग करता है और ये अमेरिका का प्राइमरी टारगेट है। दूसरा, नतांज। ये ईरान का मुख्य और सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ये तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। जून 2025 के हमलों में इसे पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया था, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान यहां पिकेक्स पर्वत के नीचे एक नया और गहरा भूमिगत परिसर बना रहा है। तीसरा, इस्फहान। ये केंद्र यूरेनियम को गैस यानी कि UF6 में बदलने और मेटल बनाने का काम करता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अनिवार्य कदम है। यहां ईरान के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यहां की लेबोरेटरीज और रिसर्च रिएक्टर्स को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि ईरान की वैज्ञानिक क्षमता पंगु हो जाए। चौथा ठिकाना, अराक। ये एक भारी जल रिएक्टर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन हो सकता है, जो यूरेनियम के अलावा परमाणु बम बनाने का दूसरा रास्ता है। अमेरिका इस रिएक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना चुका है, ऐसा दावा है। पांचवा ठिकाना, बुशहर। यह ईरान का एकमात्र चालू नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि यह रूसी ईंधन पर चलता है, लेकिन तनाव बढ़ने पर अमेरिका इसकी सुरक्षा प्रणालियों या ग्रिड को निशाना बनाकर ईरान पर दबाव बना सकता है। अमेरिका इस बार मल्टी डोमेन हमले की तैयारी में है। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स गहराई में बने ठिकानों जैसे कि फोर्डो के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टॉम हॉक मिसाइलें। USS जॉर्जिया पनडुब्बी से डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह करने के लिए टॉम हॉक मिसाइलों से हमले की तैयारी। साइबर हमले। परमाणु केंद्रों के सॉफ्टवेयर और सेंट्रीफ्यूज को खराब करने के लिए इस तरह के अटैक हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि वे परमाणु समझौते के लिए टेबल पर नहीं आते तो अमेरिका भीषण हमला करेगा। इधर ईरान ने चेतावनी दे दी कि यदि इन ठिकानों पर हमला हुआ तो वो टोटल वॉर शुरू कर देगा और खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। That's, I think, what you're seeing now is the ability to posture assets in the region to defend against what could be an Iranian threat against our personnel. They certainly have the capability to do it because they've amassed thousands and thousands of ballistic missiles that they've built. Despite the fact that their economy is collapsing, they keep spending money on that. खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम गिराए थे, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो ये मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया है, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में ईरान पर हमला करता है या नहीं।